हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुशास क्लासेस। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कन्फ्यूशियस के बारे में। कन्फ्यूशियस एक थिंकर है जो पॉलिटिकल थॉट के सिलेबस के अंदर में एक थिंकर जिन्हें हमें पढ़ना है। ही इज़ वन ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो कन्फ्यूशियस, पिलर ऑफ विजडम, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में जानना है। तो शॉर्ट में ही जानते हैं। कन्फ्यूशियस को एक हम पिलर ऑफ विजडम के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो भी थॉट है दैट इज फुल ऑफ विजडम। एक ह्यूमन बिहेवियर पे है, एक राइट बिहेवियर पे है, जस्टिफाइड बिहेवियर पे है। तो लेट्स सी, इनका एक कोटेशन है यहाँ पे दैट लाइफ इज रियली सिंपल, life is really simple, we insist on making it complicated. So हम भी लाइफ बहुत सिंपल है लेकिन हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। वैसे ही इनकी थ्योरी बहुत सिंपल है, तो बिना इसे कॉम्प्लिकेट किए चलिए इस थ्योरी को बहुत ईजिली और सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। तो कौन है कन्फ्यूशियस? कन्फ्यूशियस चाइना के फर्स्ट, मतलब चाइनीज फिलोसोफर हैं। ये चाइना के फर्स्ट फिलोसोफर हैं। इनके चाइनीज ट्रेडिशन में, चाइनीज बिलीव्स में इनका एक बहुत मेजर रोल है इनकी फिलोसफी का। इनका जो आइडिया है वो किस पे है? वो मोरल लीडरशिप पे है। आगे जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे या फिर हमने अभी तक जो पढ़ा होगा तो ये देखा होगा प्लेटो किसकी बात करते हैं, कैसे किंग की बात करते हैं, एक आइडियल किंग की बात करते हैं। तो उनका किंग का उनका जो रूलर होगा वो उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसी तरह कन्फ्यूशियस के जो लीडर होंगे, कन्फ्यूशियस का जो रूलर होगा वो कैसा होगा? वो मोरली बहुत हाई होगा, वो मोरल लीडर होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कन्फ्यूशियस कहना चाहते हैं कि ही डोंट वांट समवन टू रूल, ही डोंट वांट अ मोनार्क। उन्हें मोनार्क नहीं चाहिए। ही इज नॉट इन अ सपोर्ट ऑफ अ मोनार्क। ही डोंट वांट अ, ही जस्ट वांट अ मोरल पर्सन जिसकी मोरालिटी बहुत हाई है एंड हु इज हैविंग अ जस्टिफाइड बिहेवियर। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड क्या था व्हेन ही वाज देयर? तो कौन सी डायनेस्टी थी चाइना में? जोंग डायनेस्टी। जोंग डायनेस्टी वाज देयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कन्फ्यूशियस। एंड इनके आइडियाज की मेन कंपोनेंट्स क्या है? इनके आइडियाज के मेन बेसिस क्या है, मेन पिलर्स क्या है? तो कहते हैं बेनेवोलेंट गवर्नमेंट, मतलब एक राइट गवर्नमेंट, एक जस्टिफाइड मतलब एक अच्छा बिहेवियर होना। द सेकेंड इज वर्च्यू, हमारा वर्च्यू होना चाहिए। किसका रूल होना चाहिए? रूल ऑफ वर्च्यू, मतलब आपकी अच्छाई का रूल होना चाहिए। देन मेरिटोक्रेसी, ये नहीं कि कोई भी बन गया कुछ, मतलब आप अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो यू शुड डिजर्व दैट, यू शुड हैव मेरिट टू बी एट दैट पोजीशन। सो the one of the main component is that meritocracy. Then is the transfer of power, that power is should never be confined in one hand. पावर ऐसा नहीं है कि किसी एक के हाथ में आ गया है तो ही इज हैविंग दैट एब्सोल्यूट पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर भी था उनके कंपोनेंट में। एंड द फिफ्थ वन इज आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ। तो ये आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ क्या है? एंड वी हैव हर्ड द नेम कॉमनवेल्थ गेम्स, इज इट रिलेटेड टू दैट? नो। कॉमनवेल्थ वेरी सिंपल, बिना कॉम्प्लिकेट किए कॉमन मतलब सबके लिए। एक ऐसा वेल्थ, नॉट वेल्थ मीन्स कि जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी एक की नहीं होगी, वो कॉमन होगा। सो दैट विल बी अमंग द ऑल। तो ये है आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ। देन अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे थिंकर्स का हम पढ़ते हैं तो हम उनके लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं कि उनकी कौन सी बुक्स है जहां से हमें उनके आइडियाज का पता चलता है। तो कन्फ्यूशियस के जो लिटरेरी सोर्सेज है वो दो तरीके से हैं, दो लिटरेरी सोर्सेज जो हमें मिलते हैं, और भी होंगे बट द मेजर वन इज टू दीज टू 5 क्लासिक्स एंड 4 बुक्स। इनके जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है यहाँ पे। एंड द वन इज 5 क्लासिक्स एंड द सेकेंड इज 4 बुक्स। 5 क्लासिक्स में क्या आ रहा है? द आई चिंग, मतलब बुक ऑफ चेंजेस, सॉरी यहाँ पे ए छूट गया है, द बुक ऑफ चेंजेस, द शूजिंग, द बुक ऑफ हिस्ट्री, द शीचिंग, बुक ऑफ पोम, इसमें आपके पोएम्स पोइट्रीज इसकी बुक होगी, द लीचिंग, बुक ऑफ राइट्स, एंड द चुनचिंग, हिस्ट्री ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम। एंड ये जो इनकी बुक ऑफ राइट्स है ना, इसी बुक में इन्होंने बात की है कॉमनवेल्थ की। आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ जो है इन्होंने इसी बुक में बात करी है, द बुक ऑफ राइट्स। बुक ऑफ राइट्स में कॉमनवेल्थ का डिस्कशन है। देन ये हो गया 5 क्लासिक्स, मतलब ये 5 बुक्स वाले कॉर्नर में। एंड इनका जो 4 बुक्स का जो एक वो है
क्या कहते हैं उसके, एक पूरा बंडल है जो 4 बुक्स का इनका बंडल है। उसमें है आपका द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, द एनालिटिक्स, द ग्रेट लर्निंग एंड द मेंसियस। ये है इनके लिटरेरी सोर्सेस जो हमें मिलते हैं। एंड यस नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूशियस के, वो है 5 वर्च्यूज जो ज्यादातर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये 5 वर्च्यूज है जो बेसिकली कन्फ्यूशियस का हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट वर्च्यू इज बेनिवोलेंस, दैट इज ह्यूमैनिटी। वन शुड हैव ह्यूमैनिटी। उसको उसे चाइनीज में क्या कह सकते हैं, रेन 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 ली ई जी जिन, benevolence, that is ren. Li, second one is li, which means that you should have appropriate moral behavior, you should have appropriate social behavior, मतलब morality based होनी चाहिए आपके behavior. The third one is e, that is righteousness. Whatever you're doing, that should be right. Whatever you, आप जो भी कुछ कर रहे हो सही होना चाहिए, justified होना चाहिए. That should be based on the justice. Justice पे based होना चाहिए. आपके action should be based on the justice. The fourth one is wisdom. मतलब बौद्धिक होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कुछ लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे कुछ तार्किकता नहीं है। दैट द थिंग शुड बी बेस्ड ऑन विजडम। Z. The fifth one is trustworthiness. There should be something on which you can trust, on which people can trust. Whatever you're doing, that should have some trustworthiness. This character should be in every human. तो ये 5 virtues हैं जिसको प्रोपगेट करते हैं कन्फ्यूशियस। द वन इज ह्यूमैनिटी, मोरल बिहेवियर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मोरल बिहेवियर, राइटियसनेस, विजडम एंड ट्रस्टवर्दीनेस। So this was the 5 virtues. And the next and the last is this, that the 3 stages of human development. कन्फ्यूशियस ने ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 स्टेज को बताया है। पहला स्टेज बताया उन्होंने टर्बुलेंट स्टेज, मतलब एक ऐसा स्टेज जैसे हम आगे पढ़ेंगे हॉब्स लॉक रूसो को, या फिर हमने पढ़ा भी है, जैसे कि वो बताते ना कि एक स्टेट ऑफ नेचर है जिसमें पहले कैसा नेचर, स्टेट का नेचर कैसा होता था, दैट वाज मे बी कि हॉब्स के लिए जैसे कि बहुत बुरी स्थिति थी, इस तरह से। तो ऐसे ही कन्फ्यूशियस का कहना है कि एक 3 स्टेजेस में ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। पहला, जहाँ पे ह्यूमंस जो होंगे, लोग जो होंगे बहुत इनस्टेबल होंगे, उनके अंदर इनस्टेबिलिटी होगी, वो लोग स्टेबल नहीं होंगे, सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होगी। फिर आता है प्रॉस्पेरस स्टेज, उससे वो आगे बढ़ेंगे, फिर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगा उनके अंदर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब समाज में आपका कुछ इकोनॉमी वहाँ का सही हो थोड़ा सा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। एंड द लास्ट जो एंड होना चाहिए, जिसके लिए हम ये स्टेजेस के थ्रू जाएंगे, जो हमारा मेन गोल होना चाहिए, दैट शुड बी पीसफुल स्टेज। एंड ये पीसफुल स्टेज क्या होगा, द स्टेज ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ पे लोग सारी चीजें शेयर करेंगे, मतलब कि सिर्फ मेरी फैमिली ही मेरी नहीं होगी, पड़ोसी की फैमिली को भी हम अपने तरीके से ट्रीट करेंगे, हम दूसरों को भी अपने जैसा ट्रीट करेंगे। सो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे कॉमनवेल्थ का आइडिया होगा, सब अपना अपना नहीं देखेंगे, जो है वो सबका है। तो जब ये स्टेज आ जाएगा, जब कॉमनवेल्थ का स्टेज आ जाएगा, तब प्रॉपरली ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जा सकता है। तो कुछ ये इस तरह से बहुत छोटी सी थ्योरी थी कन्फ्यूशियस की, वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, तो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट वन। सो एंड इस तरह से और भी बहुत सारे थिंकर्स के वीडियोस आएंगे। So please stay tuned for more learning. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the classes. That is Anusha's classes. Thank you for watching.